हेलो फ्रेंड्स, गौतम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड का यूनिट नंबर 1 और पार्ट 1। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड का यूनिट 1 है वो है हमारा पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमें इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है जनरल कंसिडरेशन। इसके अंदर में हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल। और सेकेंड टॉपिक जो है वो है हमारा पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। थर्ड जो है वो है हमारा SUPAC गाइडलाइंस। और फोर्थ जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का पार्ट 1। इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना जनरल कंसिडरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इन विच लैब स्केल फार्मूला इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बड़ा फार्मूला बनाने से पहले, बड़ा बैच बनाने से पहले उसको छोटे लेवल पे बनाते हैं। छोटे लेवल पे बनाने के बाद अगर वो बैच हमारा सही होता है तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, बड़े बैच के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम लोग पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी का ये बता सकते हैं कि टेक्निक दैट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसीड्यूर फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोजेस फॉर्म। ये हमारा एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं किसका, प्रैक्टिकल प्रोसीड्यूर का। और किसके लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डेवलपमेंट करते हैं प्रैक्टिकल प्रोसीड्यूर का। तो ये हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी का। अब इसके अंदर में हमारा एक और टॉपिक दिया हुआ कि बेसिक फॉर पायलट प्लांट स्टडी। इसका बेसिक क्या है? तो बेसिकली इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि एग्जामिन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। मतलब इंटरमीडिएट स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं प्रोडक्ट का और प्रोसेस का बिफोर यूटिलाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूल स्केल। मतलब बिफोर यूटिलाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फुल स्केल पे अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एग्जामिन करते हैं किसका, प्रोडक्ट और प्रोसेस का। अब हम लोग देखेंगे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी के अंदर में कि इसका सिग्निफिकेंस ऑफ पायलट प्लांट स्टडी, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये हमारा किस में हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन स्टैंडर्डाइजिंग फार्मूलेशन। ये हमारा फार्मूलेशन का स्टैंडर्डाइजिंग करने में हमारा मदद करता है। हेल्पफुल इन एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो है उसके एनालिसिस में मदद करता है। हेल्पफुल इन ऑप्टिमाइजिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट को ये ऑप्टिमाइज। हेल्पफुल इन ऑप्टिमाइजिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन रेट, मतलब प्रोडक्शन रेट को ये क्या करता है, मदद करता है ऑप्टिमाइजिंग करने में एंड कंट्रोलिंग करने में। और नेक्स्ट जो हमको देखना है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्केल अप। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है स्केल अप का? तो सबसे पहले ये हमको क्या करता है, जनरेट स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसके लिए, हमको प्रोडक्शन क्या करना है, उसका प्रोसेस कंट्रोल क्या करना है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या है, इनेबल हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल को किस हिसाब से हैंडलिंग करना है वो भी हमें पता चलता है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा थर्ड है इम्प्रूव वेरियस पैरामीटर फॉर फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर अपना इम्प्रूव करता है। पैरामीटर को हम लोग को किस हिसाब से फार्मूलेशन करना है, किस हिसाब से डेवलपमेंट करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है किसका, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी का। स्केल अप, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको पढ़ना है स्केल अप। तो हम लोग देखते हैं स्केल अप का डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा एक्वायर्ड फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल। पायलट प्लांट मॉडल से जो भी हमारा डाटा मिलता है, जो भी हमारा मेजरमेंट मिलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे लगाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्केल अप। तो हमारा क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है स्केल अप में, स्टेप इन्वॉल्व इन द स्केल अप। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा है प्रोडक्ट इकोनॉमिक डिफाइंड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मार्केट। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का इकोनॉमिक मतलब कि हमें कितना पैसा लगाना है, ये हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मार्केट। दूसरा जो होता है हम लोग उसमें क्या करते हैं, लेबोरेटरी स्टडी के बारे में लेबोरेटरी स्टडीज़ करते हैं और क्या करते हैं, स्केल अप प्लानिंग करते हैं। ये दोनों हम लोग एक ही साथ करते हैं। फिर तीसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें करते हैं की कंट्रोलिंग स्टेप। जितना भी हमारा स्टेप की कंट्रोलिंग स्टेप के अंदर में आता है उसके बाद हम लोग ये स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। और चौथा जो आता है उसमें हम लोग करते हैं इन्वायरमेंट कंट्रोल, क्लीनिंग, वेस्ट हैंडलिंग एंड डिजाइनिंग। ये सबको हम लोग क्या करते हैं, ये सब रिक्वायरमेंट है हमारा जिसको कि हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ता है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस है उसको हम लोग इवेल्यूएट करते हैं कि इसको हम लोग फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे।
पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी के अंदर जो अब हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा जनरल कंसिडरेशन। अब हमारा कौन कौन सा जनरल कंसिडरेशन पे ध्यान देना है, तो सबसे पहला जो जनरल कंसिडरेशन आता है वो हमारा आता है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में हमारा आता है R&D एंड नीड ऑफ सेपरेट स्टाफ। R&D जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, प्रोसीड्यूर देते हैं कि हमें ये प्रोसेस से इसको फॉलो करना है, और सेपरेट स्टाफ जो होता है उस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। दूसरा जो जनरल कंसिडरेशन हमको देखना है वो है हमारा पर्सनल रिक्वायरमेंट। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमको एक अच्छी पर्सनल रिक्वायरमेंट का जरूरत होता है। पर्सनल मतलब जो स्टाफ काम करते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, गुड थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और हम जो तीसरा जनरल कंसिडरेशन देखते हैं वो हमारा रहता है स्पेस रिक्वायरमेंट। मतलब स्पेस रिक्वायरमेंट हमारा क्या रहता है, स्पेस रिक्वायरमेंट में हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना रहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एरिया होना चाहिए, स्टोरेज एरिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में क्या होता है कि डाटा फ्रॉम एवरी एक्सपेरिमेंट आर रिकॉर्डेड। जितना भी डाटा हमारा एक्सपेरिमेंट से होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन एरिया शुड बी नीड टू वर्क एरिया। जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन एरिया क्या होना चाहिए, उसके बगल में होना चाहिए, कि मतलब जैसे ही हम लोग कुछ काम करें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़े तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पर दोनों क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। और फिर हमारा आता है टेस्टिंग एरिया। टेस्टिंग एरिया में हमें क्या होता है कि सफिशिएंट वर्किंग शुड बी अवेलेबल फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल। हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी सैंपल के लिए, और जो हमारा जहाँ पे टेस्टिंग एरिया है वो हमारा क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब कि हम लोग वहाँ पे आराम से सैंपल को एनालिसिस कर सके। फिर जैसे हम लोग एनालिसिस कर लिए तो फिर हमारा आता है स्टोरेज एरिया की, मतलब सेपरेट एरिया फॉर स्टोरिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो भी हमारा इंग्रेडिएंट जो भी हम लोग यूज करने वाले हैं उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक स्टोरिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे कि हम लोग उसको अच्छे से रख सकें। जनरल कंसिडरेशन में अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमें रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या बोल रहा है कि एक्टिव एंड एक्सिपेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एक्टिव एंड एक्सिपेंट रॉ मटेरियल का यूज करेंगे हम लोग किसमें, फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। दूसरा जो हमको कंसिडरेशन करना है वो करना है रिव्यू ऑफ द फार्मूला। रिव्यू ऑफ एवरी फॉर्मुलेशन शुड बी डन ड्यूरिंग द स्केल अप। स्केल अप के दौरान जितना भी हम लोग फॉर्मुलेशन करेंगे सबका क्या करेंगे, हम लोग रिव्यू करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन है वो हमको क्या करना है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। तो हम जितना भी इक्विपमेंट यूज करेंगे उस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमारा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कि मतलब हम लोग डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्मुलेशन के लिए, तो हमारा डिफरेंट साइज का इक्विपमेंट होना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा प्रोसेस इवैल्यूएशन। प्रोसेस इवैल्यूएशन में जितना भी जैसे की प्रोसेस हमारा आ जाता है, मिक्सिंग टाइम हमारा आ जाता है, रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेन्यूल्स आ जाता है, सॉल्वेंट आ जाता है, हीटिंग कूलिंग रेट आ जाता है। ये सब पे भी हमें क्या करना है, अपना कंसिडरेशन रखना है कि हमारा फॉर्मुलेशन बनाने वक्त ये सब पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जनरल कंसिडरेशन के अंदर में जो हमें अब नेक्स्ट देखना है वो है हमारा है प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो इसके अंदर में हमें क्या ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शन, केमिकल वेट शीट, इन प्रोसेस फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आर रिकॉर्डेड। ये सबको हमको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। प्रोसेसिंग स्टेप शुड बी एक्यूरेट। जो भी हमारा प्रोसेसिंग स्टेप है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट हमारा प्रोसेसिंग स्टेप रहेगा तभी ऑपरेटर उसको अच्छे से कर पाएगा। दूसरा कंसिडरेशन जो है वो हमारा है जीएमपी कंसिडरेशन। तो जीएमपी कंसिडरेशन के अंदर में हम लोग इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन पे ध्यान देते हैं। और हमारा जो लास्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल टू द क्वालिटी एश्योरेंस। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा न्यू प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्यूए के पास भेज देते हैं। क्यूए उसको क्या करता है, एनालाइज करता है जो भी डाटा हम लोग एक्वायर करते हैं वैलिडेशन के दौरान, और उसको चेक करता है कि वो हमारा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है और हमारा मतलब सही है। तो यही सब हमारा टॉपिक था जो कि हम लोग जनरल कंसिडरेशन में देखें। और ठीक है, अब हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।